वेलकम टू ब्लेज़र डेवलपमेंट सीरीज़। ये पार्ट 2 है रियल टाइम एप्लीकेशन का, जिसमें हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं शुरू से, स्क्रैच से। और इसमें हमने अपना डिज़ाइन रेडी कर लिया और अब हम बैकएंड पे काम करेंगे। इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है गिटहब पे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप UI टेम्पलेट में देखें तो जो डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं इसका HTML कोड सारा अवेलेबल है इस फोल्डर में, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसी को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बैकएंड। तो सबसे पहले मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है हमने यूज़ करना है, और उसके साथ साथ SQL सर्वर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज ऐड करता हूँ। उसके बाद मुझे SQL सर्वर का पैकेज ऐड करना है। ये वाला पैकेज आप ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा पैकेज है टूल, इसको हम ऐड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क को डॉट टूल्स। ऑलराइट, तो हमने अपने जो पैकेज हैं वो ऐड कर लिए हैं। अब हम कनेक्शन स्ट्रीम को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सर्वर मेरा लोकल होस्ट है। अगर आपके पास कोई इशू आता है तो आप इसको, अपना जो SQL सर्वर का नेम है वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो, जो डेटाबेस है वो है माई लाइब्रेरी DB। यूज़र आईडी और पासवर्ड, क्योंकि हम अभी लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे विंडोज़ जो ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ट्रस्टेड। ठीक है, और अगर मुझे यूज़ करना है कि मैं चाहता हूँ कि एक ही कनेक्शन में मैं मल्टीपल क्यूरीज को रन कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे सेट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल बने हैं। तो अगर हम फ्रंट एंड पे आए, एक तो हमारे पास बुक का टेबल बनना है जिसमें ऑथर, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन और बुक इमेज होगा। और कैटेगरी के लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे, और जो कैटेगरी आईडी है वो हम यूज़ करेंगे फॉर एज फॉरेन की इन बुक टेबल में। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं और उसको नेम देते हैं एंटिटीज़ का। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ कैटेगरी की। इसमें हम रख लेते हैं गेट आईडी और स्ट्रिंग नेम, जो कैटेगरी का नेम होगा। और ये वार्निंग अगर आप देख रहे हैं तो ये कह रही है कि आपने इसके साथ इसको बताना है कि अगर अगर तो ये तो रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये नेम हर सूरत में चाहिए, यूज़र ने एंटर करना है हर सूरत में। उसके लिए अगर उसके लिए आप रिक्वायर्ड लिखो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, या तो इसको रिक्वायर्ड करो या फिर इसको ना लेबल करो। तो ना लेबल अगर मैं इसको बनाऊँ तो वो इस तरह बनेगा। लेकिन हम सबसे पहले इसको, इसकी जो एक सेटिंग्स है,
सर्वर वाले, इस पे अगर सर्वर वाले प्रोजेक्ट पे आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखोगे नॉलेबल, तो इसको अगर आप डिसेबल कर दो, ठीक है, तो आपके पास ये वार्निंग नहीं आएगी। और हम इसके ऊपर मेंशन करेंगे कि ये रिक्वायर्ड है और इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो है 100। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी वैलिडेशन उसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे कैटेगरी की क्लास रेडी है। इसके बाद हम ऐड करते हैं बुक की क्लास। इसमें भी उसी तरह हम गिव आईडी लेंगे। स्ट्रिंग इसमें हमारे पास है टाइटल, उसके बाद है ऑथर, ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, फिर है कैटेगरी आईडी जो कि फॉरेन की होगी और इसकी टाइप है गिव। और यहाँ पे हम नेविगेशन प्रॉपर्टीज लेंगे कैटेगरी की। ठीक है, अब हम इस पे वैलिडेशन ऐड करते हैं, ये रिक्वायर्ड है। स्ट्रिंग लेंथ इसकी हम दे देते हैं 100। ऑथर नेम रिक्वायर्ड है और स्ट्रिंग लेंथ उसकी भी 100 है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम क्या देते हैं, लेट्स से 500। और कैटेगरी हमारे पास रिक्वायर्ड है, कैटेगरी आईडी, क्या ये हमने अपनी जो बुक वाली एंटिटी है वो बना ली। अब इसमें देखें आईडी इधर भी है और कैटेगरी में भी आईडी है, तो क्यों ना हम एक सेपरेट क्लास बना लें और जितनी भी हमारी एंटिटीज बनेंगी हम उस अपनी जो सेपरेट या जो बेस क्लास है उसको इनहेरिट करें। तो हमें ये आईडी हर जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं बेस एंटिटी, और इसमें हम लिखते हैं आईडी और यहाँ पे हम इसको इनहेरिट करते हैं बेस एंटिटी से। और यहाँ पे भी हम इसको इनहेरिट करते हैं बेस एंटिटी से। ठीक है, नॉर्मली हम बेस एंटिटी में क्रिएटेड डेट टाइम, अपडेटेड डेट टाइम तो ये भी रखते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, अब हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो रेडी हैं। अब हम कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ डाटा, और इसमें मैं क्लास ऐड करता हूँ माई लाइब्रेरी डीबी, माई लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट इज गुड। ठीक है, अब इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इनहेरिट करता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट से। उसके बाद मैं इसमें सी कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन ऐड करने हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शंस, और यहाँ पे मुझे बेस ऐड करना है ऑप्शन। अब हम
हम इसमें अपने जो डीबी सेट हैं वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बुक, ये होगा बुक्स, और इसको हम कर देते हैं पब्लिक। इसी तरह एक और बनाते हैं कैटेगरी, और इसको हम नेम देते हैं कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमने अपने डीबी सेट भी बना लिए हैं। अब टाइम है माइग्रेशन ऐड करने का। तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रोग्राम मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल, इसको हम क्लियर करते हैं। अगर ये आपके पास ओपन नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ से टूल्स पे जाके नगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास यहाँ पे भी सर्वर सिलेक्ट हो और यहाँ पे भी सर्वर सिलेक्ट हो। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो यहाँ पे भी सर्वर हो और यहाँ पे भी सर्वर सिलेक्ट हो। तो अब हम ऐड करते हैं माइग्रेशन। अच्छा, हमारे पास एक एरर आया है, अनएबल टू क्रिएट डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप रन टाइम, अनएबल टू रिजॉल्व सर्विस ऑफ टाइप माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। तो ये इस वजह से आया है कि हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉन्टेक्स्ट नहीं ऐड किया कि कौन सी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सर्विस ऐड करनी है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे इस जगह पे जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो है माई लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट, वो ऐड करना है। और यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करनी है। ठीक है, अब हम अपनी जो माइग्रेशन है उसको दोबारा चलाते हैं। ठीक है, ये हमारी माइग्रेशन बन गई है और यहाँ पे ये कैटेगरी का टेबल क्रिएट कर रही है और यहाँ पे बुक्स का, और बुक वाले में हमारे पास फॉरेन की है कैटेगरी आईडी। अब हम इसको डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए है कमांड अपडेट डेटाबेस। अच्छा, अगेन हमारे पास एक एरर आया है, कनेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड विद द सर्वर बट देन एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसेस। अगर आपके पास भी इस तरह का एरर आ रहा है, तो ये जो डॉट नेट की लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, आई थिंक 789, तो इसमें जब हम कनेक्शन कर रहे हैं लोकल डेवलपमेंट पे एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो वो एक एसएसएल सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, अब लोकल पे तो एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सर्टिफिकेट होता है हमारे पास। तो इसको बाईपास करने के लिए आप कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐड कर दो ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, ट्रस्ट ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, तो इससे क्या होगा, हम उस जो एसएसएल की रिक्वायरमेंट है उसको बाईपास कर रहे हैं। अब हम दोबारा कमांड चलाएंगे अपडेट डेटाबेस, और होपफुली हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि डेटाबेस इस नेम से ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम माई लाइब्रेरी डीबी, इसको या तो उसको रिमूव करते हैं सबसे पहले। अब दोबारा
मेरे पास ये डेटाबेस बनी हुई थी, लेकिन अब आपके पास ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं डेटाबेसेस में जाके, माई लाइब्रेरी डीबी, दिस वन, और इसमें हमारे पास जो टेबल्स हैं, बुक्स और कैटेगरीज। ठीक है, अब बुक्स जो बुक्स वाला टेबल है, उसमें तो ऐड डाटा हम ऐड करेंगे एपीआईज के थ्रू, लेकिन कैटेगरीज की हमें एपीआईज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके डाटा को सीड करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे आप, यहाँ पे ऑन मॉडल क्रिएटिंग का एक फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। ओवरराइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग, और यहाँ पे आप मॉडल बिल्डर को यूज़ करते हुए लिखेंगे एंटिटी कैटेगरी डॉट एस डाटा। इसमें हम ऐड करेंगे न्यू कैटेगरी, और इसमें आईडी हमारे पास, इसमें आईडी हमने देनी है गेट, क्योंकि आईडी जो है वो गेट टाइप की है, तो हमने एक गेट ऐड करनी है। उसको भी हम यहाँ पे पास करते हैं। सबसे पहले हम नेम ऐड कर देते हैं उसका, ये इस कैटेगरी का नेम क्या है, इसको कर देते हैं साइंस फिक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और हम ऐड कर देते हैं कैटेगरी, और ठीक है, अब हम इसकी यहाँ पे आईडी, गिड की आईडी पास करते हैं। तो आप ऑनलाइन आओ, ब्राउज़र में आप पास करो या यहाँ पे राइट करो गिड सैम्पल या गिड जनरेटर डॉट कॉम। यहाँ पे आप क्रिएट करो सम गिड और इसको कॉपी करो, यहाँ पे ऐड कर दो, और फिर आप दोबारा जनरेट करो और इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दो, अगेन आप जनरेट कर लो और कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब ये क्या हमने किया है, हमने डाटा सीड किया है कैटेगरी का, और अब ये वाला जो डाटा है, ये हम माइग्रेशन ऐड करेंगे, तो ये जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे कैटेगरी के टेबल में। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं और दोबारा माइग्रेशन ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारी माइग्रेशन ऐड होगी, और ये देखें ये आपका इंसर्ट कर रही है डाटा, और ये जो डाटा है ये आपका इंसर्ट होगा। तो अब हम दोबारा अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाते हैं, और फिर आप देखेंगे कि ये डाटा हमारे कैटेगरी वाले टेबल में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपना कैटेगरी वाला टेबल। ठीक है, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो अब हम अब हम जाते हैं एपीआईज की तरफ, और हमने बनानी है बुक्स की एपीआई। सबसे पहले इसको टैब से क्लोज करते हैं। अब एक तरीका है कि हम मैन्युअली अपना कंट्रोलर ऐड करें, और उसमें जो है एपीआईज को लिखें मैन्युअली वन बाय वन। और दूसरा है स्कैप फोल्डिंग। अगर तो आपको आइडिया है स्कैप फोल्डिंग का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम उसको जो नई सीरीज आ रही है एपीआईज की उसमें देखेंगे।
लेकिन फॉर टाइम सेविंग हम लोग स्कैफोल्डिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है ब्लेजर डेवलपमेंट। हमारे पास एपीआईज होंगी और उनको हमने कैसे यूज़ करना है ब्लेजर में, वो हमारा मेन फोकस है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड वाले जो मेन्यू है इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू स्कैफोल्डेड आइटम। अब यहाँ पे हमें एपीआई कंट्रोलर चाहिए और यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे और ऐड करोगे। यहाँ पे आप बताना है कि आपको किस एंटिटी का एपीआई कंट्रोलर चाहिए। तो हमने बुक का बनाना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, माई लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट, और जो कंट्रोलर का नेम होगा वो बुक्स कंट्रोलर होगा, तो इसको कर देते हैं ऐड। अभी आप देखेंगे कि ये आपके पास एक एपीआई का कंट्रोलर बनेगा और उसमें जो क्रूड है बुक्स का वो ऑलरेडी जनरेट करके देगा। ये देखिए, हमें बगैर किसी एफर्ट के हमारे पास एक बेसिक जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं क्रूड के, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक कलेक्शन बना लेते हैं पोस्टमैन में, और वहाँ से हम इन एपीआईज को टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन को। इसको मैं करता हूँ क्लोज टैब्स। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, आपने कलेक्शन बनानी है तो आप कलेक्शन पे आओ। यहाँ पे हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें ना पोस्टमैन में अगर आप देखें कलेक्शन पे आए, और आई थिंक इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है। एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम एच टी टी पी रिक्वेस्ट देते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं बुक्स, या इसको क्या देते हैं गेट बुक्स। अच्छा, अब इसको ज़रा हम अपने सर्वर वाले प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा बेस यूआरएल है वो ये है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एपीआई स्लैश हमारा कंट्रोलर नेम है बुक, और इसको जब हम हिट करते हैं तो देखते हैं कि ये हिट हो रहा है उस एंड पॉइंट पे। अगर 200 ओके का रिस्पॉन्स आया तो इसका मतलब ये हिट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, सेव हमने कहाँ पे करना है, हम इसमें न्यू कलेक्शन बनाते हैं और इसको नेम दे देते हैं माई लाइब्रेरी एपीआईज। ठीक है, इसमें हम इसको सेव करवा देते हैं। और अगर आप यहाँ पे कलेक्शन में देखो माई लाइब्रेरीज एपीआईज, और उसके अंदर हमारी एक रिक्वेस्ट सेव हो गई है। अब इसी तरह हम एक अपनी पोस्ट की रिक्वेस्ट सेव करवाते हैं।
उसका यूआरएल यही होगा सेम। और यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट, और यहाँ पे बॉडी रा और जेसन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी जेसन ऐड करते हैं कि हमने बुक्स में क्या स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ना बुक्स वाले टेबल में, अ, तो इसमें हमारे पास टाइटल है, उसके बाद है ऑथर, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास है, अच्छा इसमें हमने एक मिस कर दिया है इमेज, बुक इमेज का, तो वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी आईडी है। कैटेगरी आईडी, टाइटल हम ऐड कर देते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है, DILAL। ऑथर में हम ऐड कर देते हैं बिलाल, डिस्क्रिप्शन ABC, और कैटेगरी आईडी हम डेटाबेस से ले लेते हैं किस कैटेगरी में है, तो हम कह देते हैं ये साइंस फिक्शन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी बुक ऐड होती है डेटाबेस में। लेट्स सी। हाँ जी, हमारे पास 201 क्रिएटेड है, इसका मतलब जो बुक है वो डेटाबेस में ऐड हो गई है। तो अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, बुक्स, ठीक है, ये हमारे पास बुक ऐड हो गई है। तो इसका मतलब हमारी जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है वो काम कर रही है। और अब गेट की रिक्वेस्ट चेक कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बुक है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये बुक भी आ रही है। अब एक है गेट बाय आईडी की, वो हम ऐड करते हैं एपीआई, उसमें सेम ही हमारे पास यूआरएल होगा। हाँ, यहाँ पे हम ऐड करेंगे आईडी, हमें यहाँ पे चाहिए आईडी, ये वाली आईडी। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं गेट बाय आईडी। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं क्रिएट बुक। सही, ठीक है, अब हम एक और अपनी एपी टेस्ट कर लेते हैं जो कि है अपडेट की। अपडेट के लिए हमें सेम ये एपीआई यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, पुट, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोग्रामिंग विद बिलाल, सॉरी इसको हम यहाँ पे बॉडी में ऐड करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ खालिद। और अब हम टेस्ट करते हैं इसको, और 204 नो कंटेंट मीन्स हमारे पास जो बुक है वो अपडेट हो गई है। तो यहाँ पे गेट ऑल जो बुक्स की थी उसमें चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अपडेट हो रही है। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है डिलीट की, तो उसको भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास एक बुक थी जो हमने डिलीट कर दी, अब यहाँ पे कोई बुक नहीं आनी चाहिए। परफेक्ट। सो हमारी जो एपीआईज हैं वो काम कर रही हैं। इनके जो नेम है वो ज़रा कंफ्यूजिंग है, इसको हम कह देते हैं गेट ऑल बुक और गेट बाय आईडी, क्रिएट बुक, और ये वाली है डिलीट बुक। ऑलराइट, सो हमने अपनी जो बुक से रिलेटेड जो एपीआईज हैं उनको रेडी कर लिया है। अब हमारे पास जो एपीआई बनने वाली है वो है बारो बुक की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।